परासरण या ऑस्मोसिस देखते हैं। परासरण या ऑस्मोसिस क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो परासरण की प्रक्रिया विशिष्ट प्रकार के कार्य की प्रक्रिया है। परासरण की जो प्रक्रिया है वो क्या चीज़ है, विशिष्ट प्रकार की कार्य की प्रक्रिया है, जिसमें विलायक के अणु का एक रेखी प्रवाह उसके उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली है या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की सहायता से होता है। अब ये परासरण का मीनिंग और बता रहा है यहाँ पे। ये विशिष्ट प्रकार के कार्य की प्रक्रिया है। कार्य की मतलब फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें विलयन के अणु का एक रेखी प्रवाह होता है। एक रेखी मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है, दोनों डायरेक्शन में नहीं होता है। जिसमें और परासरण जो होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की सहायता से होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है आप लोग के लिए कि कभी भी विलायक के अणु का प्रवाह होगा वो उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गमन होता है। तो परासरण की क्रिया में जल विलायक के अणुओं की गति तब तक होती रहती है ना। अब इसमें क्या चीज़ बोल रहा है, परासरण की जो गति है, ठीक है, परासरण की जो क्रिया है जल या विलायक के अणुओं की गति तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रता बराबर न हो जाए। अब इसमें बोल रहा है ये कोई कोशिका द्रव है और ये बाहर का विलयन है, तो ये बाहर का जो विलायक है यदि कोशिका द्रव के अंदर प्रवेश करता है तो दोनों विलयन की जो सांद्रता होती है जब तक बराबर नहीं हो जाती है तब तक क्या होते हैं, यहाँ क्रियाएं जो होती है, गति जो होता है वो चलते रहते हैं, ठीक है। परासरण जो होता है विशिष्ट प्रकार के कार्य की प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु का क्या होता है, एक रेखी प्रवाह होता है और उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली है या चयनात्मक झिल्ली की सहायता से ये क्या करते हैं, गति करते हैं। परासरण की क्रिया में क्या होते हैं, जल या विलायक के अणु का जब तक गति होता है, कब तक गति होगा, जब तक कि जो विलयनों की सांद्रता जो है वो क्या चीज़ है, दोनों में बराबर ना हो जाए। जब तक कोशिका द्रव के अंदर कोशिका द्रव की सांद्रता और बाहर के विलयन की सांद्रता समान न हो जाए तब तक से यह गति होता है। परासरण के प्रकार क्या चीज़ है यहाँ पे देख लेते हैं। परासरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, अंतःपरासरण और बाह्यपरासरण, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे आप लोग को कि दो प्रकार का होता है, एक तो अंतःपरासरण होता है, एक बाह्यपरासरण होता है। दूसरा चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि ये एक रेखी होता है, मतलब इसका कभी भी गति होगा, चाहे अंतःपरासरण हो चाहे बाह्यपरासरण हो, उसकी जो गति होगी एक ही डायरेक्शन में होगा, दोनों डायरेक्शन में नहीं होगा। और कब तक होता रहेगा ये भी ध्यान रखना है, जब तक कि दोनों विलयनों की जो सांद्रता है वो समान नहीं हो जाती है तब तक गति होता रहता है। अब इसमें देखते हैं अंतःपरासरण। अंतःपरासरण क्या है, जब किसी पादप कोशिका में परासरण क्रिया के समय जल या किसी अन्य विलायक के अणु बाहरी विलयन से कोशिका के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या होते हैं, विसरण होता है। अब इसमें बोल रहा है कि जब किसी पादप कोशिका में, है ना, पादप कोशिका में परासरण क्रिया के समय क्या होता है, जल है या किसी अन्य विलायक है ना, बाहरी विलयन से क्या हो जाता है, कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। अगर कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो अंतःपरासरण, और कोशिका से बाहर निकल रहा है तो बाह्यपरासरण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है तो वो किसके थ्रू प्रवेश करेगा, अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए प्रवेश करेगा, तो इसको बोला जाएगा अंतःपरासरण। जैसे कि किशमिश ले लेते हैं, किशमिश को जब हम जल में भिगाते हैं तो जल अवशोषित करके फूल जाता है, ठीक है। किशमिश क्या रहता है, सूखा रहता है, और जैसे ही हम क्या करते हैं उसको जल में भिगा देते हैं तो जल में भिगाने की वजह से वो बाहर के जो जल होते हैं, वाटर होता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से किशमिश फूल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि किशमिश में शर्करा की सांद्रता अधिक होती है, हमको मालूम है, ठीक है। शर्करा की सांद्रता अधिक होती है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विसरण हो रहा है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्रियाएं हो रहे हैं।
ठीक है। बाह्य पराशरण देख लेते हैं। बाह्य पराशरण क्या होता है? बाह्य पराशरण में क्या होता है? जब किसी पादप कोशिका में पराशरण के समय जल या विलायक के अणु कोशिका से बाहरी विलयन की और अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विसरण करते हैं। ठीक है। इसमें क्या चीज़ होता है? जब किसी पादप कोशिका में पराशरण क्रिया के समय क्या हो जाता है? विलायक के जो अणु होते हैं, है ना, विलायक के अणु होते हैं, तो कोशिका से बाहरी विलयन की ओर निकलता है। कोशिका के अंदर उपस्थित रहता है और कोशिका से बाहर किसके माध्यम से निकलता है? अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए क्या करता है? विसरण करता है। तो उसको बाह्य पराशरण कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। जब जल में अवशोषित करके फूले हुए जो किशमिश होते हैं, ठीक है, किसको? फूले हुए जो किशमिश होते हैं, वो शक्कर के सांद्रण विलयन में रखा जाता है। किसको? फूले हुए किशमिश को, या बोल सकते हैं हम अंगूर को। ठीक है। अंगूर को हम क्या करते हैं? शक्कर के सांद्रण में रखते हैं। तो क्या हो जाता है? बाह्य पराशरण के कारण सिकुड़ जाता है। जो अब बाह्य पराशरण क्यों हो रहा है? क्योंकि शक्कर के विलयन का सांद्रण अधिक होता है और किशमिश का सांद्रण कम होता है। तो वो क्या हो जाते हैं? कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर गति करता है, जिसकी वजह से जो अंगूर होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है, जब लाल रक्त कोशिकाओं कणिकाओं या एरिथ्रोसाइट को 2 से NaCl विलयन में रखा जाता है, तो जल के बाह्य पराशरण के कारण वो सिकुड़ कर झुर्रीदार हो जाते हैं। ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है।